अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर विकास है और मैं यहाँ ऑनलाइन प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 डिलीवर करने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, कल हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने टॉपिक कवर किए थे। हमने क्या कवर किया था? हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा था और सेल ऑर्गेनल्स के अंदर हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज हम अपने थर्ड सेल ऑर्गेनल पर आते हैं जिसका नाम है गोल्जी बॉडी। अब देखो, गोल्जी बॉडी हमारे पास है, वो एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। गोल्जी बॉडी हमारे पास एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, ठीक है ना। गोल्जी बॉडी जो होता है ये भी प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। और ये जो है ये भी क्या होता है? एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन बैक्टीरियल सेल, या तो मैं कह सकता हूँ प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखो, गोल्जी बॉडी जो होता है ना, ये एक सैक लाइक ऑर्गेनल है। कौन सा ऑर्गेनल है? सैक लाइक ऑर्गेनल है। सैक लाइक का मतलब होता है थोड़ा सा फूला हुआ होता है, ठीक है ना। गोल्जी बॉडी का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो सेंटर से ये नैरो होता है। नैरो यानी कि पतला होता है, तंग होता है, और ये अपने साइडों से जो है वो सैक की तरह होता है, बलून की तरह, गुब्बारे की तरह फूला हुआ होता है। अच्छा, गोल्जी बॉडी का जो नाम है वो गोल्जी बॉडी क्यों रखा गया? क्योंकि गोल्जी बॉडी को डिस्कवर करने वाले गोल्जी बॉडी को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था कैमिलियो गोल्जी, और उसने अपने नाम से इसका नाम क्या रखा? गोल्जी बॉडी। जो लोअर प्लांट होते हैं ना, लोअर प्लांट के अंदर हम गोल्जी बॉडी को डिक्टियोजोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्टियोजोम। याद रखना, लोअर प्लांट के अंदर हम गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं? डिक्टियोजोम भी कहते हैं। तो ये गोल्जी बॉडी का कुछ हमारे पास इंट्रोडक्शन है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, एब्सेंट इन बैक्टीरियल सेल, सैक लाइक ऑर्गेनल होता है, ठीक है ना। और डिस्कवरी इसकी जो कि इसका नाम जो है, नाम रखने का इसकी वजह होती है, थोड़ा अजीब नाम है ना, गोल्जी बॉडी। तो इसका नाम रखने की वजह क्या थी कि इसके डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था कैमिलियो गोल्जी, तो उसने अपने नाम से इसका नाम रखा था गोल्जी बॉडी। और लोअर प्लांट के अंदर हम इसे डिक्टियोजोम भी कहते हैं। अच्छा, ये भी मैं आपको बताना चलूँ कि गोल्जी बॉडी का दूसरा नाम हमारे पास होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसे हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, और इसे हम लोग गोल्जी एपरेथस भी कहते हैं। क्लियर है? गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेथस। तो ये हमारे पास गोल्जी बॉडी का कुछ इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में और फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए ना, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी, अगर गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो गोल्जी बॉडी हमारे पास कुछ इस तरह का होता है। देखो, आपको नज़र आ रहा होगा कि सेंटर से जो है ना, ये क्या होता है? नैरो होता है, पतला होता है। अब ये इसका जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है ना, इसे हम लोग नाम देते हैं स्टॉक का। किसका नाम दे रहे हैं? स्टॉक का। और ये जो इसका हिस्सा होता है, ये क्या होता है? इसका सैक होता है, फूला हुआ होता है। ये क्या होता है? इसका सैक होता है। अब ये जो गोल्जी बॉडी की जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये आपको जो नज़र आ रही है, देखो इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ। ये जो गोल्जी बॉडी की मेम्ब्रेन होती है, गोल्जी बॉडी की इस मेम्ब्रेन को हम लोग नाम देते हैं क्रिस्टर्नी का। क्या नाम देते हैं?
क्रिस्टर्निका। ठीक है, याद रखना गोल्जी बॉडी की इस मेम्ब्रेन को, ये जो मेम्ब्रेन होती है ना गोल्जी बॉडी, इसकी मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं क्रिस्टर्नी। गोल्जी बॉडी जो होता है ना, गोल्जी बॉडी अपने स्ट्रक्चर के जरिए क्या बनाता है, ये बनाता है वेसिकल्स। क्या बनाता है? वेसिकल्स। साथ ही साथ मैं इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन आपको बता रहा हूँ। गोल्जी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है पैकेजिंग का। हमारे सेल के अंदर जब कोई भी चीज़ बनती है ना, कि सेल अगर कोई प्रोटीन बना रहा है, कोई कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, कोई भी मटेरियल बना रहा है, कोई एंजाइम बना रहा है, कोई हार्मोन बना रहा है, तो जब वो सेल बना लेता है ना, तो सबसे पहले वो चीज़ सेल से बाहर जाने से पहले गोल्जी बॉडी के पास आती है। गोल्जी बॉडी उस चीज़ को एक वेसिकल के अंदर पैक करता है। तो गोल्जी बॉडी के यहाँ पे हमारे पास दो एंड होते हैं। एक को हम लोग क्या नाम देते हैं, सिस एंड का, ये वाला यहाँ से, और दूसरा हमारे पास होता है ट्रांस एंड। सिस एंड जो है ना, सिस एंड से ये उन मटेरियल को रिसीव करता है। उन मटेरियल को रिसीव करने के बाद वो उस मटेरियल को वेसिकल्स के अंदर क्या करता है, पैक करता है। और वेसिकल में पैक करने के बाद ट्रांस एंड के ज़रिए उनको क्या कर देता है, सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो इसका सेल के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, पैकेजिंग का। किसका फंक्शन होता है? पैकेजिंग का। चीज़ों को, सेल जो चीज़ें बना रहा है उनको क्या करना, पैक करना, और पैक करके सेल के बाहर क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। अब अगर दूसरे फंक्शन की बात करें तो एक तो इसका फंक्शन हमारे पास क्या होगा, पैकेजिंग का होता है। ठीक है, पैकेजिंग के अलावा गोल्जी बॉडी जो है वो किस में इन्वॉल्व होता है, प्रोडक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। गोल्जी बॉडी जो होता है वो लाइसोसोम्स की प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होता है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लाइसोसोम्स के अलावा गोल्जी बॉडी जो होता है ना, वो इन्वॉल्व होता है मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन की मॉडिफिकेशन के अंदर भी क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कौन बनाता है हमारे सेल में? कल ही मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था कि प्रोटीन जो होता है वो कौन बनाता है हमारे सेल के अंदर। याद करें, राइबोसोम का मैंने बताया था कि राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री का नाम देते हैं। तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाते हैं। जब ये प्रोटीन बन जाता है ना, तो ये प्रोटीन मज़ीद बेहतर होने के लिए, मॉडिफाई होने के लिए किसके पास आता है, गोल्जी बॉडी के पास आता है। तो इसका काम क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, पैकेजिंग और प्रोडक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। ठीक है ना। और प्लांट्स के अंदर गोल्जी बॉडी सेल वॉल बनाने में भी क्या आता है, काम आता है। प्लांट्स के अंदर गोल्जी बॉडी सेल वॉल बनाने में भी क्या आता है, काम आता है। तो ये हमारे पास गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना। इसके जो सेंट्रल पार्ट होता है नैरो, उसे हम स्टॉक का नाम देते हैं। पेरिफेरल पार्ट जो होता है, पेरिफेरल का मतलब होता है साइडों वाला, पेरिफेरल पार्ट जो होता है उसे हम सैक कहते हैं। गोल्जी बॉडी जिस मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है उसे क्रिस्टर्नी कहते हैं। इसके दो एंड होते हैं, सिस एंड ट्रांस एंड। सिस एंड से चीज़ों को रिसीव करता है, जो भी सेल बनाता है उस मटेरियल को रिसीव करता है और पहले उसको वेसिकल के अंदर पैक करता है और फिर ट्रांस एंड के ज़रिए सेल से बाहर क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसका काम होता है पैकेजिंग का। ठीक है। इसके अलावा सेल में इसका काम होता है मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन का, प्रोटीन को मॉडिफाई करता है। और तीसरा इसका काम होता है प्रोडक्शन ऑफ लाइसोसोम्स का, लाइसोसोम्स बनाता है। लेकिन लाइसोसोम्स होते क्या है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। और फोर्थ इसका फंक्शन क्या होता है, सेल वॉल की फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है इन प्लांट सेल। ठीक है ना। प्लांट सेल के अंदर ये सेल वॉल बनाने में भी इन्वॉल्व होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, गोल्जी बॉडी। क्लियर है। अच्छा, गोल्जी बॉडी के बाद हम लोग आते हैं किसके ऊपर, प्लास्टेट्स के ऊपर। प्लास्टेट जो है ये भी हमारे पास एक सेल ऑर्गेनल है। ठीक है। अब प्लास्टेट के अंदर सबसे पहले इसकी भी कुछ इंट्रोडक्टरी बातें कर लेते हैं कि प्लास्टेट हमारे पास एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल।
प्लास्टिड हमारे पास एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, इसके अराउंड भी 2 मेम्ब्रेन होती है। प्लास्टिड जो होता है ना, क्या होता है, प्रेजेंट इन प्लांट सेल। किसके अंदर प्रेजेंट होता है? सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। याद रखना प्लास्टिड जो होता है ये क्या होता है, एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड क्या होता है, एब्सेंट होता है। एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है। प्लास्टिड जो होते हैं ना, प्लास्टिड क्या होते हैं, पिगमेंटेड होते हैं। क्या होते हैं, पिगमेंटेड होते हैं। इसके अंदर पिगमेंट्स होती हैं। पिगमेंट्स हम उसे कहते हैं जो कोई कलर प्रोवाइड करते हैं, जो कोई कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना। आपने अक्सर प्लांट्स देखे होंगे, ये प्लांट्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। ये जो वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह होते हैं ये भी प्लांट्स के अंदर आते हैं। जो फ्लावर्स होते हैं ये भी प्लांट्स में आते हैं। ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के क्या होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं और फ्लावर्स होते हैं। तो ये अलग अलग जो उनके रंग होते हैं, जो कलर होते हैं, वो उनको किसकी वजह से मिलते हैं, प्लास्टिड की वजह से मिलते हैं। क्योंकि प्लास्टिड्स अपने अंदर पिगमेंट्स को कैरी करता है और पिगमेंट जो होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है। अब प्लास्टिड को हम लोग अगर आगे डिस्कस करते हैं ना, तो हमारे पास क्या आती है, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। और प्लास्टिड की हमारे पास 3 टाइप हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा हमारे पास क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा हमारे पास क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, ये क्या होता है, ये वाली प्लास्टिड जो होती है ना, वो क्या प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द प्लांट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट को कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, ग्रीन कलर। क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड डिफरेंट कलर एक्सेप्ट ग्रीन। ठीक है। इसमें याद रखना जो क्रोमोप्लास्ट होता है ना, वो प्लांट को डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता है सिर्फ ग्रीन के अलावा। क्योंकि ग्रीन कलर कौन सी प्लास्टिड प्रोवाइड करती है, क्लोरोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट बाकी जितने भी कलर होते हैं वो सारे के सारे क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड करता है। और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ना, ये हमारे पास क्या होती है, कलरलेस प्लास्टिड होती है। क्या होती है, कलरलेस प्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कोई भी कलर प्रोवाइड नहीं करता। ल्यूकोप्लास्ट कोई भी कलर प्रोवाइड नहीं करता। तो 3 तरह की प्लास्टिड की टाइप होती है, क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, क्रोमोप्लास्ट जो डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता है सिर्फ ग्रीन को छोड़ के, और ल्यूकोप्लास्ट जो कोई भी कलर प्रोवाइड नहीं करता। इसे हम लोग कलरलेस प्लास्टिड कहते हैं। क्लियर है। अब हम लोग आगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग आते हैं किसके ऊपर, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर क्या होता है, कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कौन सी पिगमेंट होती है, ग्रीन पिगमेंट होती है। क्लोरोफिल कौन सी पिगमेंट होती है, ग्रीन पिगमेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, इसका काम क्या होता है, टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस।
इसका प्लांट में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है फोटोसिंथेसिस का। प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, यानी कि अपना जो फूड बनाने का जो प्लांट प्रोसेस कर रहा होता है, वो किसके अंदर कर रहा होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर कर रहा होता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट को एक साइट प्रोवाइड करता है, प्लांट के लिए एक साइट है जहाँ पर प्लांट अपनी क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, अपना फूड प्रिपेयर करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी मौजूदगी में? सनलाइट की मौजूदगी में। अब अगर मैं यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करूँ ना, तो देखो क्लोरोप्लास्ट कुछ इस तरह का होता है। ये इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है। डायग्राम बेटा जब आप लेक्चर देख रहे हो ना, तो डायग्राम साथ साथ ड्रॉ करना, ताकि एक आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और पेपर में बनाने में आपको आसानी हो। अब देखो क्लोरोप्लास्ट की ये दो मेम्ब्रेन होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक हमारे पास कौन सी होती है? इनर मेम्ब्रेन। ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ ऐसे फ्लैट मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसे हम लोग नाम देते हैं किसका? थाइलेकॉइड का। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? थाइलाकॉइड का नाम देते हैं। थाइलाकॉइड, THYLAKOID, थाइलाकॉइड। ऐसे कई थाइलाकॉइड आपस में इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे कई थाइलाकॉइड आपस में इस तरह से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं, और ये जुड़ के एक बंडल बनाते हैं। जुड़ के ये एक बंडल बनाते हैं, और इस बंडल को हम लोग नाम देते हैं किसका? ग्रेना का। किसका नाम देते हैं? ग्रेना, GRANA, ग्रेना। ठीक है। ऐसे कई ग्रेना जो हैं वो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसे कई ग्रेना मौजूद होते हैं। और ये जो ग्रेना होते हैं ना, ये आपस में से कनेक्टेड होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। और इनका जो आपस में कनेक्शन होता है ना, इसको हम लोग नाम देते हैं इंटरग्रेनल लैमिला। किसका नाम देते हैं? इंटरग्रेनल लैमिला, जिसके जरिए ये ग्रेना आपस में क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। ये थाइलाकॉइड होती है ना, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के बीच में, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के बीच में क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल जो होता है ये किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है ये। अच्छा, यहाँ पे एक मैं आपको बात बताऊँ कि ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, क्लोरोप्लास्ट को हम लोग एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल। इसको एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल क्यों कहते हैं? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट जो होता है ना, वो सनलाइट की एनर्जी को फूड एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म होती है ना, तो सनलाइट जो है वो एक लाइट की फॉर्म में एनर्जी होती है, उसके अंदर फोटोन पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है ना। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये सनलाइट की एनर्जी को केमिकल और यानी कि फूड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल। क्या कहते हैं? एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल। और ये एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल का जो काम होता है ना, ये क्लोरोप्लास्ट का जो काम होता है ना फोटोसिंथेसिस का, ये कौन कर रहा होता है? क्लोरोफिल कर रहा होता है। कौन कर रहा होता है? क्लोरोफिल। क्योंकि क्लोरोफिल के अंदर ही वो एबिलिटी है कि वो सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, और सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको केमिकल यानी कि फूड एनर्जी में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। अब अगर हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, इसके अंदर
ये थाइलाकॉइड होते हैं, थाइलाकॉइड के ग्रेना बंडल्स होते हैं, ठीक है ना। अब इसके अलावा बाकी का जो पार्ट होता है ना, ये सारा लिक्विड पार्ट होता है अंदर, और इस लिक्विड पार्ट को हम लोग नाम देते हैं किसका, स्ट्रोमा का। किसका नाम देते हैं, स्ट्रोमा, ये जो लिक्विड पार्ट होता है। अब ये जो लिक्विड पार्ट होता है ना स्ट्रोमा, इसके अंदर क्या चल रहा होता है, इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अपने क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और इसके पास अपना डीएनए होता है। कल इससे पहले मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि दो ऐसे ऑर्गेनल होते हैं जिसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, ठीक है। एक हमारे पास था माइटोकॉन्ड्रिया और एक हमारे पास होता है क्लोरोप्लास्ट। याद रखना कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इनके पास अपना खुद का क्या होता है, डीएनए होता है, और इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल। और इसका एक दूसरा नाम भी होता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। सेमी ऑटोनोमस यानी कि जिसका बहुत सारा कंट्रोल, जिसका मतलब कि काफ़ी हद तक कंट्रोल उस ऑर्गेनल का अपने खुद के पास होता है। जैसे बाकी के जो ऑर्गेनल्स होते हैं ना, उनको सेल कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये वाहिद दो ऐसे ऑर्गेनल हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, और इसी डीएनए की वजह से इनका काफ़ी हद तक का कंट्रोल इनके खुद के पास होता है, ना कि सेल के पास। तो जब इनको डिवाइड होना होता है, जब इनको एंजाइम बनाने होते हैं, जब इनको प्रोटीन बनाने होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सेल के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये काफ़ी सारा अपना काम खुद ही कर रहे होते हैं अपने डीएनए की मदद से। क्लियर है। तो ये क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट का जो मेन रोल होता है वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। इसको हम लोग किचन ऑफ द प्लांट सेल भी कहते हैं। ये प्लांट सेल का किचन होता है, क्योंकि प्लांट इसके अंदर फोटोसिंथेसिस करता है और अपने लिए क्या बनाता है, फूड बनाता है। और ये रीज़न भी आता है कि वाई क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल। हम क्लोरोप्लास्ट को एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल क्यों कहते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सनलाइट की एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, फूड एनर्जी में, यानी केमिकल एनर्जी में। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। अब हम लोग आगे आते हैं क्रोमोप्लास्ट के ऊपर। क्रोमोप्लास्ट का जैसे मैंने आपको बताया कि क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये क्या करता है, डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता है, डिफरेंट कलर एक्सेप्ट ग्रीन। किसको छोड़ के, ग्रीन को छोड़ के, ठीक है। अब जो क्रोमोप्लास्ट जो होता है ना, इसका कलर प्रोवाइड करने के अलावा और इसका किस में रोल होता है, और इसका रोल होता है किसके अंदर, पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन का आपने शायद 9 की बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो दूसरे फ्लावर पे क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, या अपने ही फ्लावर के ऊपर ट्रांसफ़र होते हैं। कि इसके अंदर दो तरह की आती है ना, एक सेल्फ पॉलिनेशन आती है और एक क्रॉस पॉलिनेशन आती है। ये 9 बायोलॉजी की बातें हैं, ठीक है ना। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि एक ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के ऊपर ट्रांसफ़र होते हैं, उसके एंथर से निकलते हैं और उसके स्टिग्मा के ऊपर आके ट्रांसफ़र होते हैं। और एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें एक फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो विंड या इंसेक्ट्स के ज़रिए, इंसेक्ट यानी कि फ्लाइज वगैरह, बटरफ्लाई वगैरह, या तो विंड, हवा के ज़रिए एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोप्लास्ट होता है ना, ये डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता है और इसमें डिफरेंट तरह की फ्रेगनेंस होती है। आप अक्सर फ्लावर्स को देखते हो तो फ्लावर्स के अंदर एक खुशबू आ रही होती है, तो ये खुशबू इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से होती है जो क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड करता है। और इस खुशबू और इस फ्रेगनेंस का जो मतलब कि वो एक्चुअल में जो काम होता है, रोल होता है ना, वो क्या करता है, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट इंसेक्ट।
तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का जो रीज़न होता है वो क्या होता है, पॉलिनेशन करवाना, ताकि इंसेक्ट फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट हो और फ्लावर के पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर्स तक क्या करवाएं, ट्रांसफ़र करवाएं। क्लियर है? तो ये रोल होता है हमारा किसका, क्रोमोप्लास्ट का। सेकंड हमारे पास होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ना, ल्यूकोप्लास्ट का जो मेन रोल होता है वो होता है स्टोरेज ऑफ फूड। ल्यूकोप्लास्ट प्लांट के अंदर किस में इन्वॉल्व होता है, फूड के स्टोरेज के अंदर। और ल्यूकोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। यानी कि ल्यूकोप्लास्ट होता है वो ज़्यादा रूट्स वगैरह के अंदर प्रेजेंट होता है और निचली स्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट कोई कलर प्रोवाइड नहीं करता, कलरलेस प्लास्टिड होता है। काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को अपने अंदर स्टोर करके रखना, और प्रेजेंट क्या होता है, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट। क्लियर है? तो ये हमारा यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है प्लास्टिड का। तो आज हमने 2 ऑर्गेनल पढ़े, कौन कौन से, गोल्जी बॉडी और दूसरा कौन सा, प्लास्टिड। क्लियर है? मजीद ऑर्गेनल हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।